सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स अगर थे तो हिंदू समाज के थे। इससे ज़्यादा आप क्या समझेंगे हिंदुस्तान के बारे में? ये सिर्फ दावे हैं कि भाईचारा भाईचारा दिख नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि नफरत जो आज के 5 साल पहले जो हिंदुस्तान था वो अब हिंदुस्तान नहीं रहा। अब नफरत काफ़ी बढ़ चुकी है। एक दूसरे से जिस तरह से लड़ाया जा रहा है मजहब के नाम पर, कहीं किसान को लड़ा जा रहा है, कहीं हिंदू और मुसलमान, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पार्टीशन हो चुका है ज़मीन पर। देश बेचने वालों को लोग वोट नहीं देंगे, देश को जोड़ने वालों को लोग वोट देंगे। अब यूपी के किसी आदमी से कहा जाए कि साहब बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं होती है तो वो तो समझ जाएगा कि साहब बंगाल में नहीं होती है, जबकि ममता बनर्जी खुद बंगाल में उनकी पार्टी करवाती है। दुर्गा पूजा ही करवाती है, मैंने भी देखा है। दुर्गा बड़े बड़े पंडाल लगते हैं। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। वतन समाचार में विशेष बातचीत में आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, एससी आयोग के पूर्व राष्ट्रीय समन्वयक यानी नेशनल कोऑर्डिनेटर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले वतन समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने देखा कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और केरल खास तौर से राहुल गांधी की साख दांव पे लगी हुई है। कहा जा रहा है कि अगर केरल में कांग्रेस पार्टी कुछ बुरा करती है तो राहुल गांधी की इमेज को धचका पहुंचेगा। इधर आपका बंगाल है, बंगाल में बीजेपी और तृणमूल को लेकर के काफ़ी फाइट हो रही है। आप अपना तमिलनाडु है, कहा जा रहा है कि वहाँ स्टालिन काफ़ी मजबूत लड़ रहे हैं तो कांग्रेस वहाँ सरकार बना सकती है। आसाम है, बघेल साहब ने मोर्चा संभाल रखा है, प्रियंका जी वहाँ पर खुद कैंपेन कर रही हैं। 5 राज्यों के चुनाव को किस तरह से आप देखते हैं? आपकी पार्टी कहाँ पे खड़ी हुई है? देखिए, मेरी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस पार्टी, जो कि हिंदुस्तान के अंदर 2 ही नेशनल पार्टी हैं, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। और तमाम आम वोटरों को ये अच्छे से डिसाइड हो चुका है, ये मालूमात हो गया कि अगर हम क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जुड़ेंगे तो सेंटर में सरकार तो कांग्रेस की बननी है। ये तो आज की तारीख में सबको मालूम हो गया है। चाहे दस्तकार थे, चाहे बुनकर थे, चाहे हिंदू ओबीसी है, चाहे मुसलमान ओबीसी है, कोई भी अगर शख्स है तो आज की तारीख में जो याद कर रहा है वो कांग्रेस को ही याद करता है कि जिन्होंने इतना सब कुछ करने के बाद भी पब्लिक की जेब में पैसा था। बाज़ार में अगर केले ख़रीदने जाते थे, 1 दर्जन घर से पैसे लेके तो 2 दर्जन केले लाते थे, जो कि पैसे जेब में होते थे आम आदमी के। आज की तारीख में आम आदमी की जेब में पैसे नहीं हैं। ये बात तमाम मज़दूरों को, सवाल पैसे का नहीं है, सवाल ग्राउंड पे दिखने का है। बीजेपी के तमाम नेता पूरी ताकत से नज़र आते हैं। आपके यहाँ G23 का ग्रुप है, वो अलग अपनी राग अलाप रहा है। आपके यहाँ कोई अभी परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं है। कैसे आप फाइट करेंगे ज़मीन पे? देखिए, जहाँ तक प्रेसिडेंट का ताल्लुक़ है तो हमारे जनाब राहुल गांधी साहब इतने ईमानदार और मेहनती इंसान हैं कि उस शख्स ने, सब कह रहे थे, उस शख्स ने खुद इस्तीफ़ा दिया और ये कहा कि जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा, आप किसी को भी बना लें। ये उस शख्स ने चुनौती दी और आज की तारीख में राहुल जी जिस कदर मेहनत कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनकी मेहनत नाकामयाब नहीं होगी। हम असम में भी सरकार बनाएंगे, हम तमिलनाडु में भी सरकार बनाएंगे, ऐसा नहीं है। और केरल के अंदर तो बनेगी, वो तो 100% बनेगी इंशाअल्लाह ताला। वहाँ के लोग बहुत प्यार कर रहे हैं कांग्रेस को। और देखिए, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो सेकुलरिज्म के लोग होंगे, जो जात पात की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लोग उन्हें ही पसंद करते हैं। आज आप देखिए, जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिए थे, किसानों ने, राकेश टिकैत एंड पार्टी को देख लीजिएगा, आज वही सब लोग खिलाफ हैं। आज की तारीख में तो वो लोग जो बीच में, देखिए क्या हालात बन गए थे, आज कह रहे हैं कि साहब ये तो देश बेच देंगे। तो देश बेचने वालों को लोग वोट नहीं देंगे, देश को जोड़ने वालों को लोग वोट देंगे। आप इस बात को पब्लिक को क्यों नहीं बता पा रहे हैं? ठीक है, ये मोदी जी पे आरोप लग रहा है कि वो LIC बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच रहे हैं, रेलवेज बेच रहे हैं। सरकार कई बार स्पष्टीकरण भी देती है कि नहीं, हम कुछ नहीं बेच रहे हैं। आप लोग जनता को ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं? ज़मीन पे आप नज़र नहीं आ रहे हैं। जनता सब कुछ देख रही है। आज की तारीख में कांग्रेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठने जा रही है और कांग्रेस वो बरगद का पेड़ है जिसकी शाखाएं दिखती हैं, जिसकी जड़ भी दिखती है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं, बहुत पुरानी पार्टी है, सारे मज़हब व मिल्लत को लेकर साथ में चलती है, सबको जोड़ के काम कर रही है और ज़मीन पे काम हो रहा। आप प्रियंका जी को देखिए किस कदर मेहनत कर रही हैं। अभी हमारा एक अमन का काफ़िला निकलने जा रहा है, सहारनपुर से लेके और बनारस तक कांग्रेस का एक काफ़िला निकलेगा, जिसमें तमाम लोग, हिंदू मुसलमान सब जुड़ के काम करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे और भाईचारा जो भी पार्टी करेगी वो हमेशा जीतेगी और जीतती रहेगी। ये सिर्फ दावे हैं कि भाईचारा भाईचारा
दिख नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि नफरत जो आज के 5 साल पहले जो हिंदुस्तान था वो अब हिंदुस्तान नहीं रहा। अब नफरत काफ़ी बढ़ चुकी है, एक दूसरे से जिस तरह से लड़ाया जा रहा है मजहब के नाम पर, कहीं किसान को लड़ा जा रहा है, कहीं हिंदू और मुसलमान, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पार्टीशन हो चुका है ज़मीन पर। देखिए, मैं अभी आपको एक छोटी सी बात बता दूं, पहले भी मैंने कहा था, आज फिर मैं वतन समाचार को ये बात कह रहा हूं कि जब कभी भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बात होती है, जब कभी भी ईसाइयों के ख़िलाफ़ कोई बात होती है, जब सरदारों के ख़िलाफ़ कोई बात होती है, ये कहिए अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ कोई बात होती है, एक छोटी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बात होती है, तो बहुसंख्यक जो हैं वो सामने आते हैं। और सामने आना यही हिंदुस्तान का एक कल्चर है कि वो आकर के कभी इनाम वापस कर देते हैं। अभी एक बच्चे को मारा गया था मंदिर में पानी पीने के नाम पर, और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स अगर थे तो हिंदू समाज के थे। इससे ज़्यादा आप क्या समझेंगे हिंदुस्तान के बारे में? मैं तो आज भी देखता हूँ भाई कि तमाम हिंदू औरतें मस्जिदों के बाहर खड़ी होती हैं कि हमारे बच्चे के ऊपर फूंक मार दो ताकि अल्लाह जो है आपकी सुन के मेरा बच्चे को ठीक हो जाएगा। लेकिन आपकी पार्टी पे ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी के हिंदुत्व के पिच पे बैटिंग कर रही है। बीजेपी जिधर चाहती है उधर कांग्रेस पीछे पीछे चल जाती है, लंबे टीके लगाना और ये करना। ठीक है, हिंदुस्तान का कल्चर है, लेकिन राजनीति और सियासत दो अलग चीज़ें हैं। देखिए, बात आपकी बिल्कुल जायज़ है। आज की तारीख में जो इस तरह के लोग थे वो कांग्रेस छोड़ छोड़ के खुद ही जा रहे हैं। हमने एक इंटरव्यू आपको दिया था कि रजवाड़ा कल्चर नहीं रहेगा, और वो रजवाड़ा कल्चर इंशाअल्लाह ताला, जब मैंने ये इंटरव्यू दिया था, आप देखिए कि माधवराव सिंधिया भी चले गए, आप देखिए पीसी चाकू चले गए, तमाम लोग, मैं और नाम नहीं लूँगा, एक बहुत लंबी लिस्ट है जिन्होंने तमाम मज़े लिए थे कांग्रेस के अंदर रह करके, वही कांग्रेस के मुखालफत कर रहे थे। तो मैंने एक शेर पढ़ा था, जब तक हम आस्तीनों के सांप ना मारे जाएंगे हम जंग हारे जाएंगे। अब ये आस्तीन के सांप मरने शुरू हो गए, निकलने शुरू हो गए। इंशाल्लाह कांग्रेस ही सत्ता में आएगी, या आप मेरी बात नोट कर लीजिए, और कांग्रेस ही हिंदुस्तान को चला सकती है। जिस तरह से बंगाल का इलेक्शन एक तरह से मजहब की बुनियाद पे, धर्म की बुनियाद पे हो रहा है, कोई कह रहा है ममता मंदिर नहीं जाती हैं, कोई कह रहा है ममता दुर्गा पूजा नहीं करवाती हैं, जबकि ममता की पार्टी खुद वहाँ दुर्गा पूजा आयोजन करती है। जिस तरह से झूठ का प्रचार हो रहा है, लोगों को झूठ बताया जा रहा है। अब यूपी के किसी आदमी से कहा जाए कि साहब बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं होती है, तो समझ जाएगा कि साहब बंगाल में नहीं होती है, जबकि ममता बनर्जी खुद बंगाल में उनकी पार्टी करवाती है। दुर्गा पूजा ही करवाती है, मैंने भी देखा है। दुर्गा बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, पूरे बंगाल के अंदर लगते हैं, और ममता के साथ में वहाँ का तमाम हिंदू समाज, मुसलमान समाज सब जुड़ा हुआ है। और इन्होंने जानबूझ करके वहाँ पे चंद मुसलमान जो बड़ी दरगाह के लोग थे उनको पार्टी में शामिल किया, उनको साथ में जोड़ा, उनको टिकट दिए। ये इनकी सियासत है, तोड़ने की सियासत करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन पब्लिक सब जान गई है। इस कोरोना काल में तो सब कुछ सीख लिया। कोरोना तो ऐसा महामारी आया कि इसने इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के अंदर ऐसा भाईचारा पैदा किया कि आप पूछो मत। गरीब लोगों ने ही तमाम लोगों को पानी पिलाया। मैंने दिल्ली में देखा, तमाम गरीब तबके के लोग अपने घरों से आटा और अनाज लेकर के, रोटी लेकर के सड़कों पे खड़े थे। तो ये अब ऐसा नहीं होगा। और आप देखना कि बंगाल के अंदर फिर मैं समझता हूँ कि फतेह जो है वो ममता बनर्जी की ही होगी, सरकार उन्हीं की बनेगी। आप कांग्रेस के हैं, ममता का समर्थन कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम कांग्रेस के होने के बाद में जो इस तरह की विचारधारा के लोग हैं, जो तोड़ने की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर दंगे फसाद की बात करते हैं, हम उनकी मुखालफत करते हैं, चाहे कोई भी हो। तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी, जो स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि बंगाल हो वहाँ ममता की सरकार आएगी, तमिलनाडु में स्टालिन इस्टेब्लिश होंगे, केरल में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और राहुल गांधी को इसीलिए ताज पहनाया जाएगा कि इन 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी या सेकुलर दलों का एक मजबूत परफॉर्मेंस होगा। और जून में जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ताजपोशी होगी तो ये एक इनके लिए बहुत बड़ा बैकबोन होगा। देखते हैं, समय बताएगा क्या कुछ होता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए वतन समाचार। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। खबर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें, इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही वतन समाचार को डोनेट करें, ताकि हम बिना रुके, बिना थके और बिना झुके इसी तरह से सही और सटीक जानकारी इंडिपेंडेंट मीडिया के माध्यम से आपको पहुंचाते रहें।